हेलो दोस्तों और हमारे प्रिय चेला, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आपके बीच मैं आज एक नया वीडियो संस्कृत 10th क्लास ट्यूशन भाग 2 का तीसरा चैप्टर अलस कथा का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2025 में पूछे जाने वाले सवाल होंगे, इसमें मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। पहले के वीडियो में मैंने अलस कथा का पूरा व्याख्या किया था और अब मैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बताऊंगा। तो चलिए जल्द से जल्द वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट किया जाए। संस्कृत कक्षा 10 पाठ आलस कथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के 2025 में पूछे जाने वाले हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। दोस्तों इसमें मैथिली कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध थे, यानी ऑप्शन ए नंबर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। दोस्तों आलस कथा पाठ जो है वो पुरुष परीक्षा से संकलित है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा प्रश्न, मिथिला का मंत्री कौन था। दोस्तों मिथिला का जो मंत्री था वह वीरेश्वर नाम का एक व्यक्ति था, उसका नाम वीरेश्वर था, यानी ऑप्शन डी नंबर सही है। चौथा प्रश्न, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। दोस्तों मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न में, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों भीषण भूख लगने पर भी जो व्यक्ति आलसी होता है वो कुछ नहीं कर सकता। उसके आगे हम क्या खाना ले जाके देंगे तभी वो खाएगा और सोएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर में, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। दोस्तों जो वीरेश्वर नाम का मंत्री था वो मिथिला में रहता था, वो मिथिला का ही मंत्री था। अगला प्रश्न, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। दोस्तों आलसियों को वीरेश्वर नाम के मंत्री जो थे मिथिला में रहने वाले, वही आलसियों को वस्त्र और अन्न यानी भोजन भरपेट खिलाते भी थे और वस्त्र भी देते थे। आलसी पुरुषों की संख्या कितनी थी। दोस्तों आलसी पुरुषों की संख्या आग लगाने के बाद अंत समय में 4 व्यक्ति जिन्होंने नहीं भागे, वो ऑप्शन डी नंबर सही है, 4 थे। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। दोस्तों अलस कथा पाठ में आलस के महत्व के वर्णन को समझाया गया, यानी बताया गया है। इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर। 10 नंबर प्रश्न, मैथिली कवि कौन था। दोस्तों मैथिली कवि विद्यापति थे, ऑप्शन सी नंबर सही है। 11 नंबर प्रश्न, अलस कथा किस प्रकार की कथा है। दोस्तों अलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है, ऑप्शन ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अलस कथा पाठ में जो पाठ का रचना किया है उस व्यक्ति का क्या नाम है, यानी रचनाकार का क्या नाम है। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए नंबर सही है, विद्यापति। 13 नंबर प्रश्न, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। अलसशाला में आग आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई थी, ऑप्शन बी नंबर सही है। प्रश्न संख्या 14, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में मानव के गुणों का वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन ए नंबर सही है। 15 नंबर प्रश्न, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराने वाले व्यक्ति कौन थे। दोस्तों गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराने वाले व्यक्ति का नाम वो मिथिला के मंत्री थे जिनका नाम वीरेश्वर था।
आगे बढ़ते हैं। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? दोस्तों, आलसियों की गति नहीं होती है, यानी ऑप्शन डी नंबर सही है। 17 नंबर क्वेश्चन, अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? अलसशाला में आग लगने पर वहाँ उसमें बैठे सभी धूर्त लोग भाग गए। दोस्तों, संस्कृत में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए उसका भी प्रैक्टिस करवा देते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है, अलस कथा पाठा कुतः संकलिता, यानी अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर सही है, पुरुष परीक्षार्थ से। प्रश्न संख्या 2, अलस कथा पाठा से लेखक का, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन बी नंबर सही है, विद्यापति। प्रश्न संख्या 3, मिथिलाया मंत्री कौन? दोस्तों, मिथिला का मंत्री कौन है? यानी मिथिला का मंत्री वीरेश्वर है, ऑप्शन सी नंबर सही है। प्रश्न संख्या 4, मैथिली कवि को आसित? दोस्तों, मैथिली कवि विद्यापति को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, कारुणिका बिना केशाम गति नास्ति, करुणा के बिना किसकी नाश होती है? आलस नाम की, यानी आलसों की। अगला प्रश्न, तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता, यानी वहाँ पर कितने पुरुष सोए रह गए थे? तो ऑप्शन ए नंबर सही है, चत्वार, यानी 4 पुरुष सोए रह गए थे। 7वां नंबर, अस्य कथायां कस्य महत्वं वर्णितम् अस्ति। 7 नंबर प्रश्न में अस्य कथायां कस्य महत्वं वर्णितम् अस्ति, यानी इसमें कैसे कथाओं का महत्व वर्णन किया गया है? तो इसमें हो जाएगा मानव गुणा नाम, मानव के बारे में वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 8 में विद्यापति लोकप्रिय आसित, विद्यापति लोकप्रिय किसके लिए हैं? तो इसमें हो जाएगा मैथिली कवि, ऑप्शन बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में नीतिकार आलस मान्य थे, यानी नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? ऑप्शन ए नंबर सही है, ऑप्शन ए नंबर इसमें सही है। इसका आंसर होगा रिपु। रिपु का मतलब होता है शत्रु, शत्रु मानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और लास्ट प्रश्न है अभी, आसित मिथिलाया खालिस्तान नाम मंत्री, यानी मिथिला का मंत्री का क्या नाम था? दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी नंबर सही है, वीरेश्वरो, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, एंड हमारे प्रिय चैनल बहुत कंजूसी कर रहे, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।